समारोह के मुख्य आकर्षक आज के हीरो मेरे साथी सेवानिवृत्त होने वाले राधेश्याम जी मान साहब, उनकी धर्मपत्नी, और कल ही आपके ब्लॉक को शिक्षा के क्षेत्र के अंदर ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले जो सेवानिवृत्त हुए मेरे साथी महेंद्र जी भालोटिया सर, यहाँ की प्रधानाचार्य सुनीता जी, नथुराम जी, बोछीवाल जी, इंदौरिया जी, और आपके सीबीओ कार्यालय के आरपी अनिल जी शर्मा, यहाँ से सेवानिवृत्त होकर अभी आज मेरे सामने बैठे ओम प्रकाश जी, रामानंद जी, जो स्काउटिंग में हमारे साथ कई सालों से काम कर रहे हैं, वो यहाँ के नजदीक के दूधी के हेडमास्टर करण सिंह जी, यहीं के दूधवा के मेरे साथी और मेरे साथ काम करके शिक्षा विभाग के अंदर बड़े मेहनती और एक अच्छे व्याख्याता हैं सुरेश जी, समस्त गांव के ग्रामीण जन जो आज इस शानदार कार्यक्रम के अंदर उपस्थित हुए हो, और एक में चिड़ावा पियो था, उसमें मेरे साथ रहे थे, कहाँ गए वो अजय जी, वो बुगालिया जी, एक बहुत ही कर्मठ कार्य करता है, और मेरे साथ आए हैं मेरे क्या कि परम मित्र जगदीश जी पीपड़ी से, अंतर जी काजला, जो आज चूरू जो संयुक्त निदेशक के पद की जो हमारी फ्लाइंग है उसके मेरे सदस्य हैं, हरि सिंह जी, और समस्त यहाँ का स्टाफ, आर बार गांव से पधारे वो समस्त सज्जन, मेरे सामने बैठे युवा साथी और प्यारे छात्र छात्राओं, ये बड़े सौभाग्य का दिन है कि राधेश्याम जी मान साहब आज 60 साल की सेवा पूर्ण कर और सेवानिवृत्त हो रहे, क्योंकि इनका ये आदेश था कि आपको 1 तारीख को हर हालत में आना, मुझे नहीं मालूम फ्लाइंग का आप जानो और आपका काम जाने। मैंने ये कहा था कोई भी परिस्थिति हो मैं आपकी विदाई पार्टी के अंदर निश्चित रूप से पहुंचूंगा, क्योंकि आज आपको ध्यान है बोर्ड की माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षा है, उसका संस्कृत साहित्य का पेपर है, और संस्कृत साहित्य के पेपर बहुत कम जगह सेंटर है, पूरे जिले के अंदर 5 सेंटर है, सिंघाना, सूरजगढ़, सोलाना, झुंझुनू और बिसाऊ। तो समय सीमा को ध्यान में रखते मैं आपके बीच में पहले उपस्थित हुआ हूँ और क्षमा प्रार्थी भी हूँ। मैं राधेश्याम जी मान के बारे में बताना चाहूंगा। मैं जगदीश जी मेरे परम मित्र हैं, और ये करीबन 95-96 से हम और राधेश्याम जी मान इनके संपर्क में आए हुए, और तभी से लेके आज तक कहीं भी जब भी इनका कोई भी कार्यक्रम होता है, चाहे सामाजिक हो, चाहे पारिवारिक हो, और चाहे संगठन के रूप में हो, जब भी उन्होंने हमें याद किया और मैंने उनको याद किया, वो हमेशा साथ रहे। एक शिक्षक की भूमिका समाज के अंदर सबसे महत्वपूर्ण होती है कि वो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर सर्वश्रेष्ठ कार्य किए, और उस क्षेत्र के अंदर राधेश्याम जी का कोई सानी नहीं है। इन्होंने जहां भी रहे, ये तो आपके स्कूल में तो बाद में जहां जा रहे हैं उनसे मेरे को ध्यान है, बड़े श्रमशील कर्मठ व्यक्ति और ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में हमेशा रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि शिक्षक संघ सियाराम जी के जो हैं वो प्रदेश के ये मंत्री है, एक छोटे से गांव से, और बताइए क्या कि सबसे बड़े संगठन के प्रदेश मंत्री होना, ये इस बात का संकेत है कि इनकी कार्य कुशलता में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कई बार क्या होता है, जो आदमी नेतागिरी के अंदर आ जाता है, चाहे वो राजनीतिक नेतागिरी हो, चाहे संगठनों की नेतागिरी हो, कोई भी हो, उसमें नेतागिरी आ जाती है और वो अपने मूल काम को भूल जाता है। लेकिन ये राधेश्याम जी इससे अपवाद है। ऐसे उच्च पद पे शिक्षक संगठनों के अंदर काम करने के बावजूद अपने विद्यालय का कार्य कभी भी इन्होंने नहीं छोड़ा, चाहे अपने सब्जेक्ट का काम हो, विद्यालय विकास के अंदर उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही हो, चाहे गांव वालों से सामंजस्य हो, हर प्रकार के कार्य को इन्होंने बखूबी निभाया। और अभी आप देख रहे हो आपकी तरफ दाईं साइड में जो शानदार ये टिन सेट तैयार किया है, ये राधेश्याम जी मान द्वारा ही किया गया है, जो अभी इसका उद्घाटन हुआ है। ये भी क्या कि बधाई के पात्र है, क्योंकि आदमी जब अपना कार्य करता है
और समाज से कुछ अर्जित करता तो उसका एक नैतिक दायित्व बनता है कि समाज को वो कुछ दे। तो आज इस विद्यालय से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और सेवानिवृत्ति के ऊपर अपनी नेक कमाई से ये शानदार क्या है कि टिन शेड इन्होंने तैयार करके दिया है। ये वास्तव में सामाजिक क्षेत्र के अंदर और उस विद्यालय के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इस प्रकार का नेक कार्य इन्होंने किया है। समय को ध्यान में रखते हुए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, कार्यक्रम आपका लंबा चलेगा। मैं ये अपेक्षा करना चाहूंगा परमात्मा से कि ये दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपनी सेवानिवृत्ति के बाद में जो कार्य है उसको अनवरत जारी रखें, क्योंकि इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र के अंदर जो काम है वो बहुत बढ़िया काम किए। कोरोना काल के अंदर आपने देखा होगा जिस समय लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे, तो यही एक ऐसा संगठन था जिन्होंने सूरजगढ़ के अंदर और उन परिवारों के लिए जिनके पास आर्थिक सहायता नहीं थी, उनका चाहे अनाज वितरण का कार्यक्रम हो, चाहे बाहर से जो प्रवासी आए हैं उनकी रहने की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्थाएं कुशलता पूर्वक क्या कि इन्होंने की थी। और इसी के साथ शायद आपको ध्यान हो 3-4 वर्ष पूर्व है जब राजकीय विद्यालयों के अंदर नामांकन की बड़ी समस्या थी और ये था भाई हमारा नामांकन गिर रहा है, तो उस समय इन्होंने एक अभियान चलाया था पूरे जिले के अंदर कि विद्यालयों के अंदर नामांकन की वृद्धि हो, और इन्होंने वो अभियान पूरे जिले के अंदर चलाया और उसकी बदौलत हमारा नामांकन भी खूब बढ़ा। आज से 8-10 दिन पूर्व मैंने एक ग्रुप के अंदर पोस्ट भी डाली थी, ये भास्कर के अंदर छपी थी, उसका शीर्षक था राजकीय विद्यालयों का नामांकन 55 करोड़ के लगभग। मैं बताना उसके अंदर ये लिखा था 3 वर्ष पूर्व है राजकीय विद्यालयों का जो नामांकन 78 लाख था वो बढ़ के अब 96 लाख और 62,000 हो गया। 18 लाख की क्या बढ़ोतरी हुई। तो ये इस बात की ओर इंगित करती है कि हमारे इस प्रकार के सैनिक हैं रायश्याम जी मान जैसे, जो सामाजिक क्षेत्र के अंदर भी काम करते हैं और नामांकन बढ़ाने के अंदर भी, और हमारे विद्यालय के अंदर उन बच्चों के भविष्य को संवारते हैं जो आगे जाके देश का निर्माण करेंगे, राष्ट्र का निर्माण करेंगे। और उसी आशा और विश्वास के साथ हमारे जो अभिभावक को हमारे पास बच्चे भेज रहे हैं, तो मेरे सामने बच्चे बैठे, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि आप भी आगे बढ़कर और अपना जो लक्ष्य निर्धारित कर अध्ययन करें कि जो कुछ भी आपको आगे बढ़ना है, चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, आप एक टारगेट अपना तय करें और उसके हिसाब से मेहनत करें, क्योंकि हार्ड वर्क आप करोगे तो उसका कोई विकल्प नहीं है। जिंदगी के अंदर सफल वही आदमी होते हैं जिन्होंने बचपन के अंदर और कठिन मेहनत करने की आदत हो जाती है और लक्ष्य निर्धारित करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। तो मैं पुनः राधे श्याम जी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत इच्छा थी कि मैं यहाँ रहूं, लेकिन विभागीय जिम्मेदारियों के नाते मैं बीच में जा रहा हूं। आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं। आपने यहाँ बुला के जो मान सम्मान दिया सुनीता जी के नेतृत्व में, यहाँ पूरे स्टाफ को मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं। समस्त को जय हिंद, जय भारत।